हेलो। ये है मोंकी मोटी रो हेलो। आया नहीं ना मेरी आवाज आ रही है? तीन नमी हाँ जी, हाँ जी। दाता में हो। हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहोणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहोणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुना एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वरूप भगवान परम पूज्य बाधे भगवान परम पूज्य गुरु भगवंतों के परम पूज्य गुरु जी महाराज सबके चरणों में वंदन नमन। आज की 25 कॉल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने अपने वीडियो ऑन कर लें सभी। अभी तक हमने 25 बॉल की क्लास में 21 बॉलों तक समझा था। कल हमने 20वां बोल 6 द्रव्यों के 30 भेद और 21वां बोल 2 प्रकार की राशियां जीव राशि और अजीव राशि यहाँ तक किया था। इसके बाद आता है हमारा 22वां बोल। 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। हेलो। हेलो। जी गुना जी कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। 22वें बोल की चर्चा आती है आगे इसमें। श्रावक के 12 व्रत। सुना होगा कि श्रावक 12 व्रतों की मर्यादा करता है, 12 व्रत धारण करता है। तो वो 12 व्रत क्या होते हैं, कौन से होते हैं? यहाँ पर इसमें 12 व्रत आएंगे। 12 व्रतों को समझने के लिए हम इन्हें 3 रूपों में समझ सकते हैं। 12 व्रतों मतलब व्रतों का मतलब क्या है कि जैसे श्रावक है, एक साधु है, एक श्रावक है। एक साधु है, एक श्रावक है। तो साधु क्या होते हैं, अपने जीवन को संयमित करते हैं, अपने जीवन को मर्यादित करते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस करते हैं। अब जो श्रावक है, श्रावक यानी जो गृहस्थ जीवन में है, वो साधु के जैसा जीवन तो नहीं जी सकता, उतनी लिमिटेशंस तो नहीं रख सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता है वो कि अपनी लाइफ में एक तो बिल्कुल ओपन है वो, कि सब कुछ खुला यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और एक है कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा लिमिटेशंस में ले आए, जो चीजें वो आसानी से छोड़ सकता है, जिन चीजों के बिना भी उसका जीवन चल सकता है, जिससे उसके थोड़ी हिंसा कम हो, जिससे उसके पापों का बंधन कम हो, तो इस प्रकार के कार्य वो कर सकता है। तो वो जो लिमिटेशंस रखी जाती हैं उसको यहाँ 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको 12 व्रत कहा है। श्रावक के 12 व्रत। दूसरी बात आती है इसके अंदर कि जैसे अब कई बार क्वेश्चन होता है कि हम क्यों करें ये 12 व्रत, क्या क्या मतलब हमें मर्यादा करने की क्या जरूरत है? हम वैसे ही पाप ना करें, हम वैसे ही कम कर लें, मर्यादा क्यों करें जीवन में? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जिससे हमें ये बात समझ में आ सकती है। जैसे एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कोई टीचर है, बच्चों ने कुछ गलती करी और टीचर ने उनको पनिशमेंट दी। तो अब जब टीचर पनिशमेंट दे रहा है तो बच्चों को नहीं, मतलब टीचर को नहीं पता कि किस बच्चे ने क्या गलती करी है। गलती हुई है 2 बच्चों से, लेकिन टीचर पूछता है किसने गलती की, किसने शैतानी की। कोई बच्चा कुछ नहीं बताता, तो टीचर क्या करता है, सारे बच्चों को खड़ा करके उनको पनिशमेंट देता है कि सब बच्चे खड़े हो जाओ और एक एक करके सब बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी। मतलब क्या है कि गलती एक की है लेकिन पनिशमेंट किसको मिलेगी? सबको मिलेगी। अब जैसे बच्चे खड़े हैं तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं उनमें वो सब क्या करेंगे, सब डर जाएंगे टीचर से। अब ये बताइए कि
जिन बच्चों ने गलती करी है केवल वही डरेंगे या बाकी सब बच्चे भी डरेंगे? साधारण सी बात है कि सारे बच्चे डरेंगे क्योंकि टीचर ने क्या बोला है, सबको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर वही दो बच्चे बोल देते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, हमने गलती की है, हमने शैतानी की थी, तो टीचर क्या बोलेगा, बाकी सब बच्चे बैठ जाओ, केवल दो बच्चे खड़े रहेंगे। अब टीचर किसी भी बच्चे के पास से निकले, क्या किसी को कोई डर होगा? किसी बच्चे को कोई डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचर ने अपनी जो सजा थी, अपनी जो मतलब अपना जो डर था, जो पनिशमेंट थी, उनसे उन बच्चों को मुक्त कर दिया कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी करो, मतलब तुमने कुछ नहीं किया तो इसीलिए तुम मुक्त हो। जब तक टीचर के डर के एरिया में वो बच्चे थे तब तक उनको डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही टीचर ने उन सबको मुक्त किया, सारे बच्चों का डर खत्म हो गया। केवल वो बच्चे डर रहे हैं जिनको पनिशमेंट मिलने वाली है। इसी तरीके से क्या होता है, संसार में बहुत सारी चीजें हैं। सब चीजों में क्या है, जीव हिंसा होती है, हर काम में जीव हिंसा होती है। वो जितने भी जीव हैं, अभी बाहर ही आ रहे हैं। हाँ जी। जैसे ही संसार में बहुत सारी चीजें हैं, अब हम जब उनको यूज करते हैं, बहुत चीजों में हिंसा होती है, सारे कार्यों में हिंसा होती है। तो अब क्या होता है कि हमने जब तक मर्यादा नहीं की होती, तब तक हमें हर चीज का दोष लगता है, हर चीज। मतलब हम अब जैसे सब्जियां हैं मान लो, तो कितनी वनस्पति है, अगर आप जिसको प्रतिक्रमण आता हो उसको पता होगा कि 14 लाख साधारण वनस्पति, 14 लाख 10 लाख प्रत्येक वनस्पति। तो क्या हो गया, असंख्य वनस्पति है, अनंत जीव हैं। 2 लाख वेंद्र, 2 लाख तेंद्र, 2 लाख फिरेंद्रिय, 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका। कहने का मतलब क्या है कि इस अनंत वनस्पति या अनंत जीवों में हम चाहे, हम फल सब्जियां कितने खा लेते होंगे? अगर आप सोचो तो कितनी खाई जाती होंगी? ज्यादा से ज्यादा 50, 100, इससे ज्यादा तो कोई फल सब्जी नहीं खाता होगा। इतनी वैरायटी ही हमें नहीं पता। लेकिन भगवान की वाणी में क्या बोला, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, 14 लाख साधारण वनस्पति। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हमने लिमिटेशंस नहीं की, वो जितनी भी वनस्पति है, हमको उन सबका दोष लग रहा है, क्योंकि वो हम हमसे वो खुली है, हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। वो सब वनस्पतियां हमारे डर के एरिया में आती हैं, हमारे दायरे में आती हैं, कि हम उनको कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी तरफ से उनको मुक्त कर दिया कि बस मेरी लिमिटेशन है, मैं इतनी जगह का प्रयोग करूंगा, मैं इतनी वनस्पति, इतने वस्त्रों का प्रयोग करूंगा, अपने आप को लिमिटेशन में कर लिया, तो बाकी की जितनी चीजें उससे हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब वो हमसे मुक्त हो जाएंगे, उनको हमसे कोई डर नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में मर्यादा करना बहुत आवश्यक है। जितनी मर्यादा होती है उतना जीवन हमारा संयमित हो जाता है, उतने हम अनावश्यक कर्म बंधन से बच जाते हैं। जो कार्य हम करते भी नहीं है, उसका भी दोष हमें लगता रहता है, क्योंकि हमने मर्यादा नहीं की। अब बहुत से लोग हैं, एक एज आ गई, एक एज के बाद तो आप लोग कहीं ऐसी जगह घूमने फिरने या फिर ऐसे स्विमिंग पूल वगैरह में, वहां तो नहीं जाओगे ना। एक एज तक इंसान के शौक होते हैं, वो करता है, उसके बाद नहीं करता। लेकिन फिर भी मर्यादा तो नहीं की है, तो दोष तो आपको लग रहा है। तो जहां आपको लगता है कि इन चीजों का प्रयोग मैंने अब जीवन में नहीं करना, तो उन चीजों की आप मर्यादा कर लो कि बस इतना रखकर मेरा बाकी का त्याग है। इसी तरीके से वस्त्र है, इसी तरीके से वस्तुएं हैं, गहने हैं, धन है, कितनी भी चीजें, आपको अनंत अनंत चीजों का दोष लग रहा है। लेकिन जब हम मर्यादा कर लेते हैं, तो हम बाकी के दोषों से मुक्त होकर अपने जीवन को संयमित करके उतने कर्म बंधन से बच जाते हैं। तो ये इसी कारण से हम श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करते हैं। अब जो श्रावक के 12 व्रत है, उन्हें 3 भागों में बांटा है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अणुव्रत का मतलब होता है 5 व्रत। 5 जो मुख्य व्रत हैं, उन्हें छोटे रूपों में स्वीकार करना। 5 मुख्य व्रत होते हैं, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील मैथुन सेवन का त्याग और परिग्रह का त्याग। इन 5 व्रतों को अणु रूप में स्वीकार करना। अणु मतलब छोटे रूप में, कुछ अंश रूप में, कुछ एक लिमिटेशन में इनको स्वीकार करना कि इतनी हिंसा करेंगे, इतनी नहीं करेंगे, इतना झूठ बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे। तो उसको एक मर्यादा के रूप में स्वीकार करना, इन्हें हम 5 अणुव्रत कहते हैं। इन अणुव्रतों को ही और ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले, इन अणुव्रतों में हेल्प करने वाले, इनका सहयोग करने वाले 3 गुणव्रत होते हैं।
जो कि मतलब जीवन में हमारे गुणों की वृद्धि करते हैं और इन अणुव्रतों को और ज्यादा प्रेरित करते हैं। उसके बाद 4 शिक्षा व्रत होते हैं, जो हमारे जीवन में शिक्षा अपनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, यानी हम अपने जीवन को शिक्षित बनाते हैं जिनसे, वो होते हैं 4 शिक्षा व्रत। अब हम देखते हैं कि ये 12 व्रत कौन कौन से हैं। पहला व्रत आता है अहिंसा अणुव्रत। पहले व्रत में श्रावक जी बड़ी हिंसा करे नहीं। अब बड़ी हिंसा का मतलब क्या हुआ, देखिए, जैसे एक है त्रस जीव और एक है स्थावर जीव, ये आपने पढ़ा था। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। इनको हम स्थावर बोलते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, अपने आप इधर से उधर नहीं जा सकते। बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक होते हैं त्रस जीव। त्रस और स्थावर 2 प्रकार के जीव होते हैं। अब आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि आप स्थावर जीवों की भी हिंसा मत करो, तो क्या आपका जीवन चल पाएगा? आपको तो भोजन भी बनाना है, आपको व्यापार भी करना है। तो उस व्यापार के अंदर हम कितनी भी कोशिश कर लें घर गृहस्थी में रहते हुए, कहीं ना कहीं स्थावर जीवों की हिंसा तो होती ही होती है, उससे बच नहीं सकते। तो इसीलिए क्या कहा कि स्थावर जीवों की हिंसा को तो त्याग नहीं कर सकते, त्रस जीवों की हिंसा का श्रावक परित्याग कर सकता है। त्रस जीवों में जैसे बेंद्रिय हो गए, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब बेंद्रिय जीव है, कोई कीड़ी कुंथुआ है, कोई इस प्रकार के केंचुए वगैरह, आप जानबूझकर तो किसी को नहीं मारोगे ना, उनके बिना तो आप जी सकते हो, उनके बिना जीवन चल सकता है। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करोगे, मक्खी मच्छर को मारने का, इनका तो त्याग आप कर सकते हो ना, कि मैं अपने कारण से इनकी हिंसा नहीं करूंगा, इनको मारूंगा नहीं, अपने कारण इनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने पहले क्या कर लिया, स्थावर जीवों की तो मर्यादा, स्थावर जीवों का तो आगार रखा। श्रावक के लिए ये बात कि वो स्थावर का तो आगार रखता है क्योंकि वो स्थावर की हिंसा से नहीं बच पाता, पर त्रस जीव की हिंसा का वो त्याग करता है। अब त्रस जीव के अंदर भी बहुत से ऐसा होता है, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, घर गृहस्थी के कार्य करते हो, सफाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कई बार वेंद्रिय तेंद्रिय जीवों की भी हिंसा हो जाती है। अब आपने कहीं पर धुलाई करी, सफाई करी, तो चींटी आदि जो थी उनकी हिंसा हो गई। जो कॉकरोच वगैरह है या मच्छर, हिंसा हो गई, ना चाहते हुए भी कई बार हो जाती है। तो अगर किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, अनजाने में हिंसा जो होती है उसका उसका ऐसा नहीं है कि उसका पाप नहीं लगेगा, तो हो गई कि हम जानबूझकर किसी को नहीं मारेंगे। उसके बाद जानबूझकर में भी अब बात आ गई कि कई बार क्या है कि जानते हुए भी कभी कभी श्रावक हिंसा करता है। जैसे मान लो अब घर है, आपने घर बनाया, उसमें दीमक लग गई, क्या करोगे? कहीं पर काई लग गई, क्या करोगे? ना चाहते हुए भी आपको उसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो वो अब आप अनजाने में नहीं हो रही वो हिंसा, वो आप जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन वो आवश्यक की श्रेणी में आ गई कि वो आपको घर गृहस्थी को चलाते हुए उसको करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं रह पाओगे, वो दीमक बढ़ती चली जाएगी, या घर में कोई चूहे वगैरह होगा। हालांकि इस चीज का विवेक रखना चाहिए कि हम इस प्रकार की दवाई आदि का प्रयोग ना करें, हम देखें कि कौन सा ऐसा प्रयोग हो सकता है जिससे बिना मारे भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। अब चूहा है, जरूरी तो नहीं है चूहा मारने की दवाई लगाओ, आप चूहे को पिंजरे में छोड़ बाहर भी छोड़ के आ सकते हो। तो वो हमारा अपना विवेक है, हम कितना विवेक रखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जानबूझकर भी श्रावक हिंसा करता है। तो उसमें 2 चीजें और आ जाती हैं, आवश्यक है या अनावश्यक है। जो आवश्यक है उसकी हिंसा तो करेगा, जो अनावश्यक है उस हिंसा का वो परित्याग करता है। तो क्या हुआ पहले व्रत के अंदर कि मोटी हिंसा नहीं करेगा, जानबूझकर अनावश्यक त्रस्त जीवों की हिंसा का श्रावक इस व्रत के अंदर त्याग करता है कि मैं ऐसी हिंसा ना करूं जिसके बिना मेरा जीवन चल सकता है। जो मजबूरी में करना ही पड़ेगा वो करेगा, लेकिन उसको करते हुए भी वो आलोचना का, प्रायश्चित का, पश्चाताप का भाव रखेगा कि हे प्रभु, ऐसा मेरा जीवन बने कि मैं इस हिंसा से भी बच पाऊं। उसके लिए भी वो कोई ना कोई और नियम धारण करेगा कि आज मुझसे ये हिंसा हुई है तो इसके बदले में
मैं इतने समय के लिए ये नियम धारण करता हूँ, मैं इतने समय के लिए ये संकल्प करता हूँ, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम उस चीज का त्याग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये होती है हमारा पहला अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत। दूसरा आता है सत्य अणुव्रत। सत्य अनुव्रत का मतलब होता है झूठ बोलने का त्याग। हमेशा सत्य वचन का प्रयोग करेगा। लेकिन कई बार क्या हुआ, व्यापार व्यवसाय के अंदर बहुत बार ना चाहते हुए भी आप लोग झूठ बोलते हैं। हालांकि कोशिश तो रहे कि हमें उसे बोले बिना हमारा काम चल जाए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है कि बोले बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो वहां पर झूठ का रास्ता अपनाना पड़ जाता है। अब जैसे मान लो आप व्यापार कर रहे हैं, कोई कपड़ा है, अब आप 500 रुपए की खरीद कर लेकर आए होलसेल में। अब आपको जब उसको आगे देना है तो आप क्या करोगे, जितने की और बिकनी है, या 550 या 600, जितने का भी उसका मार्केट का प्राइस है, आपको वो बताना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति आपसे पूछेगा आप कितने की लेकर आए, तो आप उसको एक्यूरेट रेट तो नहीं बताओगे अपने की मैं इतने की लेकर आया था। आपने उसको एक्यूरेट रेट बताया तो वो भी उसी में लेना चाहेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप झूठ बोलोगे। तो वो क्या होता है, वो होती है झूठ बोलने में आता है। तो श्रावक क्या करता है, जितना हो सके उतना झूठ से बचने का प्रयास करता है। उसको कहते हैं कि दूसरा व्रत अगर मैंने सत्य अनुव्रत ग्रहण किया, जैसे उसमें आता है ना, कन्या लिए, गुमा लिए, गवा लिए, मतलब जैसे अगर रिश्ता कर रहे हैं, तो रिश्ता करते हुए तो किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, तो वहां पर कोई झूठ नहीं बोलेगा, वो मोटे झूठ में आ जाता है कि कम उसकी ऐसे जरूरत नहीं है, वहां क्लियर बताए किसी में कोई कमी है, कोई परेशानी है, या आपके कोई भी किस प्रकार की बात है, तो आप उसको सीधा सत्य बता रहे हैं कि ये इस प्रकार का है, वहां पर आपने झूठ नहीं बोला। कहीं कोई जैसे पहले के समय में होता था, गाय पशु वगैरह रखे हुए हैं, उसका सौदा करना है, तो किसी ने झूठ बोल दिया ये तो इतना दूध देती है वो 2 लीटर बता दिया 4 लीटर, तो वो मोटा झूठ हो गया, वो बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन वो अनावश्यक झूठ बोला जा रहा है। भूमि आदि का सौदा कर रहे हैं, उस भूमि में कोई कुछ है और किसी ने पूछा तो आपने सत्य ना बोलकर उसका झूठ बोल दिया। तो वो इस प्रकार से होता है कि जिस झूठ को बोले बिना भी आपका काम हो सकता है, ऐसे झूठ का त्याग करना। इसी तरीके से तीसरा व्रत आता है अचौर्य अणुव्रत। अचौर्य भी बोलते हैं इसको, अस्तेय भी बोलते हैं। अस्तेय, इसका मतलब क्या होता है कि चोरी का त्याग करना। अब देखा जाए तो वैसे तो चोरी कोई नहीं करता जैसे हम जिसको चोर समझते हैं, लेकिन आज के समय में टैक्स हो गया, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से है, टैक्स नहीं भरा, उसमें चोरी कर ली, जो मतलब इस प्रकार के कार्य होते हैं, कर चोरी वगैरह होती है, या इनकम टैक्स का होता है, ये सारे जो आपके होते हैं, इसके अंदर अगर आपकी चोरी हो रही है, आवश्यक और अनावश्यक दोनों चीजों को ध्यान रखना। कि आप ये कहोगे कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, लेकिन आपको खुद पता होगा कि मैं केवल एक अपनी जरूरत के लिए कर रहा हूँ, या फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति का मतलब ज्यादा से ज्यादा कमाई के लिए आप चोरी करते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जरूरत है, ये तो मुझे पैसा कमाना ही पड़ेगा, तो वो आवश्यक में नहीं आएगा। आवश्यक में सिर्फ उतना जिससे आपकी आजीविका चले। अधिक से अधिक लालसा की पूर्ति के लिए जो चोरी की जा रही है, जो झूठ बोला जा रहा है, वो झूठ और चोरी के अंदर ही आएगा। चौथे व्रत में श्रावक जी परिस्त्री का त्याग करे, स्व स्त्री की मर्यादा करे। यानी पुरुष है तो परिस्त्री का त्याग, स्त्री है तो पर पुरुष का त्याग। मतलब इसके अंदर केवल जिससे विवाह किया है, एक स्त्री एक पुरुष का के अलावा बाकी का वो किसी और के साथ ऐसा संबंध नहीं रखता, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत। मैथुन विरमण बोलते हैं, मतलब उसका उसकी मर्यादा करना। अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ भी मतलब मर्यादा रखे और पर पुरुष का परित्याग करे। पांचवें व्रत में श्रावक जी परिग्रह की मर्यादा करें, कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं, जितना धन धान्य है, उन सब में हम लिमिटेशंस कर लें, कि मेरी लाइफ में मैं इतना तोला सोने से ज्यादा मैं नहीं रखूंगी अपने पास अपने नाम का, इतनी प्रॉपर्टी से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, इतने धन से ज्यादा मैं अपने स्वामित्व में नहीं रखूंगा। तो वो मर्यादा हम कर सकते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति है, करोड़पति है, लखपति है, या जितना भी उसके पास धन है, अब अपने पूरे जीवन में भी अगर वो कोशिश भी करे तो कितना कमा लेगा। एक लिमिट में 1 करोड़ का वो मालिक है, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ज्यादा से ज्यादा लगा लो 50 करोड़, उससे ज्यादा तो नहीं कमाएगा ना। एक लिमिट में ही जितना उसका व्यापार वगैरह फैला हुआ है, वो उतने तक ही कमा सकता है। और अगर मान लो कमा भी ले उससे ज्यादा, तो भी वो जीवन तो अपना जी सकता है ना कम में, तो ज्यादा क्यों इच्छाएं, क्यों इतनी लालसा रखे। तो उसने लिमिटेशन कर ली कि अपने पूरे जीवन में इतने से ज्यादा मैं धन अपने पास
नहीं रखूंगा, तो कम से कम अरबों खरबों का जितना धन है उसकी तो, उसका दोष से तो वो बच गया ना। मतलब जितनी हम मर्यादा कर लेते हैं हम उसके अंदर सीमित हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं को हम सीमित कर लेते हैं। अगर हमने मर्यादा रख ली कि इतने करोड़ से ज्यादा मेरे पास धन मैं नहीं रखूंगा, तो हमारी ज्यादा इच्छा भी नहीं रहेगी कि हमें रखना ही इतना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्यों लालसा करें। अपना जितना समय, अगर हमें ज्यादा समय मिल रहा है तो हम अपना समय थोड़ा सा धर्म के अंदर लगाएं, हम अपना समय का आदि में लगाएं। हम क्यों उसके अंदर लगाए, जितना मेरा जीवन आसानी से चल रहा है, परिवार आसानी से चल रहा है, उतने में हम अपने आप को मर्यादित कर लें। ये होता है 5 अणुव्रत। उसके बाद आता है छठा व्रत, दिशा परिमाण व्रत। दिशा परिमाण व्रत पहला गुण व्रत होता है। दिशा परिमाण व्रत का मतलब होता है कि दिशाओं की मर्यादा करना। अपने पूरे जीवन में मैं पूर्व दिशा के अंदर इतने किलोमीटर तक जाऊंगा, पश्चिम दिशा में इतने किलोमीटर तक, उत्तर दिशा में इतने किलोमीटर तक, मतलब चारों दिशाओं में, छहों दिशाओं में हमने मर्यादा कर ली कि इतने किलोमीटर से ज्यादा का मेरा त्याग है, उससे ज्यादा में मैं कभी अपने जीवन में नहीं जाऊंगा। फॉरेन ट्रिप भी आप कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक कर सकते हो, कहाँ तक की आपकी इच्छा है, उससे ज्यादा का आप त्याग कर दो कि इतने हजार किलोमीटर के बाद का मेरा त्याग है। ये हो गया दिशा परिमाण व्रत। कम से कम कुछ तो लिमिटेशन हुई ना, वरना तो 14 राजलोक की क्रिया का आपको दोष लगता जा रहा है, और कहाँ आपने अपने आप को संयमित कर लिया। ये होता है दिशा। सातवां व्रत होता है 15 कर्म, भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है ये ना, सातवां व्रत। भोगोपभोग परिमाण व्रत का मतलब क्या होता है, भोग और उपभोग। भोग का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हम केवल एक ही बार सेवन करते हैं। जैसे भोजन है, भोजन आपने जो एक बार खाया वो तो एक ही बार रहेगा ना, उसी भोजन को बार बार तो नहीं ले सकते। वो होता है भोग। उपभोग का मतलब होता है जिस वस्तु का बार बार यूज करते, जैसे वस्त्र हैं, एक बार पहने खत्म तो नहीं हुआ ना, दोबारा उसी वस्त्रों को पहना जाएगा। तो भोग का मतलब है जो वस्तुएं एक ही बार यूज होती है, उपभोग मतलब जो बार बार यूज होती हैं। सातवें व्रत के अंदर भोग सामग्री और उपभोग सामग्री की हम मर्यादा करते हैं। कि जैसे कहा था ना, वनस्पति आदि हो गई, दिन भर में हम कितनी चीजें खा लेंगे, 20, 25, 30, इससे ज्यादा द्रव्य तो खाने में नहीं आते। तो हमने मर्यादा कर ली कि मेरा प्रतिदिन का 25, 30, 40 वस्तुओं से ज्यादा का त्याग है। इससे ज्यादा आप कितनी भी कोशिश कर लो आप खा ही नहीं पाओगे, नहीं खा सकते। तो हमने अपने जीवन में मर्यादा कर ली, वरना तो दिन भर में हमें असंख्य अनंत चीजों का दोष लगता जा रहा है। हमने लिमिटेशन कर ली कि बस इससे ज्यादा मुझे सेवन नहीं करना। या फिर प्रतिदिन की मर्यादा कर ली कि आज दिन भर में मैं 10 चीजें खाऊंगी, आज दिन भर में 15 चीजें, आज दिन भर में 25 चीजें। तो पूरा दिन आपका नियम में बीतेगा, आपने कुछ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, फिर भी आप पूरा दिन मर्यादा में रहे। तो ये होता है भोग परिमाण व्रत। आपने वस्तुओं की मर्यादा कर ली, आपने सामान की मर्यादा कर ली, बर्तनों की मर्यादा कर ली, जितनी जितनी वस्तुओं का आप यूज करते हैं उन सबकी आपने मर्यादा कर ली सातवें व्रत के अंदर, भोग परिमाण व्रत। आठवां व्रत होता है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड, अब देखो जैसे ये गुण व्रत है ना, ये तीनों गुण व्रत मतलब अनुव्रतों को प्रेरित करते हैं। जैसे दिशा परिमाण व्रत है तो अहिंसा अनुव्रत में सहायता मिलेगी इससे, कि हिंसा से बच जाएंगे आप छहों दिशाओं की। आपने सातवें व्रत का किया तो उससे भी आपको अहिंसा में सहायता मिल रही है। अहिंसा के साथ साथ सत्यास्ती, ये सारे जुड़े हुए होते हैं कि आपकी जब आप बाकी की वस्तुओं का ही त्याग है तो ना आप उसके लिए झूठ बोलोगे, ना आप उसके लिए चोरी करोगे, आपका अपना जीवन संयमित हो गया। अनर्थ दंड का मतलब होता है, दंड मतलब हिंसा, अनर्थ अनावश्यक हिंसा होती है इसमें। जैसे कई बार कई लोगों की क्या आदत होती है, चलते चलते पेड़ के पत्ते तोड़ लिए बिना कारण, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ किया आपने, क्रिया की अनर्थ की, उससे कोई कुछ मिलने वाला नहीं था, पर आपने बिना कारण उसकी हिंसा कर दी। कई लोगों की आदत होती है बाजार से निकलेंगे, मार्केट में फलों वाले की दुकान, मतलब फल की रेहड़ी है, सब्जी की रेहड़ी है, तो उठाते मतलब उसको उठाते उठाते चलते हैं। कोई भी सब्जी आपने उसको हाथ लगा लगा के देखा, आपको खरीदनी नहीं है तो आपको हाथ क्यों लगाना है उसको। बिना कारण देखने की आदत है कि हाँ आप छू कर देखेंगे उसे, अच्छे से देखेंगे, हाँ देखो बड़ी अच्छी आ रही, क्यों करना है हमें वो। अनर्थ दंड बिना कारण के जो किया जाता है उसको हम अनर्थ दंड कहते हैं। कई लोगों की आदत होती है पैर हिलाते रहते हैं, कई लोग क्या करते हैं, हाथ ही तार हिलाते रहते हैं बिना कारण के, बिना किसी जरूरत के। तो उसमें जो हिंसा होती है उसको हम अनर्थ दंड बोलते हैं। अवॉइड ऑल अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी जो भी कार्य किए जाते हैं वो अनर्थ दंड में आते हैं, उसका त्याग करना। फिर उसके बाद आता है 4 शिक्षा व्रत।
नौवे व्रत के अंदर श्रावक का नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन एक शुद्ध सामायिक करे। शुद्ध समय का मतलब क्या है कि जिसके अंदर वो मन वचन काया को पूरा समायिक के अंदर स्थिर रखे। ऐसा नहीं कि समायिक लेकर बैठ गए, चार व्यक्ति बैठे, चार औरतें बैठी और आपस में हम लोग वो अपने घर की बात बता रहे, वो अपने घर की बात बता रहे, चलो जी 48 मिनट पूरे हो गए, समायिक पे। उसे समायिक नहीं कहते। समायिक का मतलब है जिसमें हमारी पूरी मौन के साथ समायिक हो, जिस समय में हमारा मन भी किसी तरफ ना जाए, वचन भी ना जाए, काया से भी ना जाए, हम पूरी तरीके से अपने आप को अपने अंदर ही स्थिर रखें। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके अंदर हम, जिसके अंदर पाठ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चिंतन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी वो समायिक शुद्ध समायिक होती है। प्रवचन सुन रहे हैं जिसके अंदर, तो वो आता है नौवा व्रत। 10वां व्रत आता है, मतलब क्या बोलते हैं, 10वें व्रत में श्रावक जी संवर करे, 14 नियम धारण करे, 3 मनोरथ का चिंतन करे। 14 प्रकार के नियम होते हैं, प्रतिदिन के 14 नियम चितारने के लिए आते हैं, जिससे वो आपको बुक के अंदर मिल जाते हैं। संवर आदि करना, कि अगर समय का समय नहीं है, थोड़ी देर आपके पास है, अपने संवर कर लिया कि इतने देर के लिए मैं अपने आप को, मतलब बाकी चीजें कोई धारण नहीं करूंगी, समाहित समाहित नहीं कर पाए तो उसकी जगह संवर कर लिया। 3 मनोरथ, 3 मनोरथ आते हैं ना, कि पहला मनोरथ जैसे कि वो दिन धन्य होगा जब मैं आरंभ परिग्रह का धीरे धीरे घटाता जाऊंगा। दूसरा मनोरथ होता है कि हम सर्वस्व का त्याग करके संयम जीवन अंगीकार करेंगे। तीसरे मनोरथ में होता है अंत समय में हम संलेखना संधारा व्रत अंगीकार करेंगे। तो इस प्रकार से मनोरथों का चिंतन करना। और इसमें ये भी आता है देशावकाशिक व्रत बोलते हैं इसको, 10वें व्रत को देशावकाशिक व्रत। मतलब जैसे हमने जो दिशाओं की मर्यादा कर रखी है, हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत में कर रखा है, इसके अंदर तो हमने पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए कर रखा है कि पूरे जीवन में मैं दिशाओं में इतना नहीं जाऊंगा, पूरे जीवन में मैं इतनी वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन 11वें व्रत के अंदर वो क्या करते हैं, डेली का करता है। अब जैसे पूरे जीवन में तो आपने रख रखा इतने हजारों किलोमीटर की दिशाएं, लेकिन डेली तो आप इतना नहीं जाते ना। तो आपको पता है आज के दिन मेरा रूटीन इतना ही बनना है, इससे ज्यादा मुझे कहीं नहीं जाना। कोई इमरजेंसी हुई तो बात अलग है, तो आप अपनी सुबह उठकर ये नियम कर सकते हो कि आज अगर कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी कोई कारण बन गया, तो उसका आगार रख के बाकी मैं अपने आप को चारों दिशाओं में मैं इतने इतने किलोमीटर का रखकर बाकी की दिशा का मैं त्याग करती हूँ। वो ये जो 11वां व्रत होता है इसमें सॉरी 10वें व्रत में हम डेली के नियम करते हैं। डेली के लिए वनस्पति, डेली के लिए सामान, डेली के लिए हमने एक वस्त्र, दो वस्त्र, चप्पल, सारी वस्तुओं का ये डेली का होता है अलग अलग। और ऊपर जो आया था छठे सातवें में पूरा लाइफ टाइम का होता है। फिर 11वें व्रत में श्रावक प्रतिपूर्ण पौषध करे। 12 व्रत मतलब जो क्या नाम, पौषध करते हैं, जैसे कोई पक्षी पे पौषध करता है, कोई चौदस पे करता है, कोई पंचमी पे करता है, अलग अलग तिथियों में पौषध करते हैं। तो श्रावक के लिए आवश्यक है कि कम से कम वो पक्षी पे कर ले, महीने में एक बार कर ले, जैसे भी उसको आवश्यक लगे वो अपना पौषध व्रत अंगीकार करे। चाहे 3 तिविहारी करे या 11वां पौषध व्रत करे या 12वां पौषध व्रत करे, मतलब तिविहारी या चौबिहारी, जैसे उसको सातों वैसे वो पौषध व्रत करे। 12वें व्रत में अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग का व्रत का मतलब है कि जब भी वो आहार करे, अपना भोजन करे, तो भोजन करने से पहले वो ये भावना भाए कि कितना मतलब अच्छा हो कि मैं किसी मुनि को, किसी साधु को बहराकर फिर मैं आहार करूं। अपने ऐसी भावना भाई फिर आहार करे। और अगर उसको समागम मिलता है, कोई आसपास में साधु संत है, कोई मुनि है, तो उनके पास जाए, उनको विनती करे, उनको लेकर आए, उनको आहार बहराए और उनको देकर फिर वो स्वयं ग्रहण करे। उसको बोलते हैं अतिथि संविभाग व्रत। साधु के लिए और कोई सधर्मी है, सधर्मी के लिए भी वो अपना इस तरीके की भावना रखे कि हम उसको देने का प्रयास करें, अपनी तरफ से हम किसी को भोजन कराएं। तो वो आता है हमारा अतिथि संविभाग व्रत। ये होते हैं श्रावक के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इसके बाद आता है 23वां बोल। 23वां बोल साधु जी के 5 महाव्रत। साधु के 5 महाव्रत, जो श्रावक के अणुव्रत हैं वही साधु के महाव्रत हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी हमने अणुव्रत समझे थे, अहिंसा, सत्य, असत, अस्तेय, तो उसके अंदर क्या है, तो उसमें लिमिटेशंस थी कि इतना करूंगा, इतने का आगार रखूंगा। श्रावक क्या होता है, आगारी होता है, वो आगार रखता है, वो छूट रखता है। लेकिन इसीलिए उसको अणुव्रत बोलते हैं कि उसने कुछ अंश में त्याग किया है।
लेकिन जो साधु होते हैं, साधु के महाव्रत होते हैं, यानी जिनके अंदर कोई छूट नहीं होती, वो इतना ही पालन करना है। जैसे एक स्वर्ण होता है, एक गोल्ड होता है और एक डायमंड होता है, ठीक है। गोल्ड है, आप गोल्ड लेने जा रहे हो सुनार के पास, आपको जितने गोल्ड की जरूरत है, आपको थोड़ा चाहिए, 1 तोला चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, जितना आपको चाहिए आप उतना सोना ले सकते हो उससे। जरूरी तो नहीं है आपको पूरा 1 तोला ही लेना पड़ेगा, आपको उतना ही 1 तोला लेना पड़ेगा, इतना तो जरूरी नहीं है ना। सोना आप जितना मर्जी ले सकते हो, और जितना भी आप सोना लोगे उसकी कीमत तो रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर पूरा सोना होगा तो ही उसकी कीमत है। आप सोने का छोटे से छोटा पार्ट भी लेके जाओगे, उसकी भी अपनी कीमत होगी। और एक है मोती है, या हीरा है, या मोती है, उसको अगर आप सोचो वो एक पूरा है, आपने सोचा मैं हाफ कर लूं और हाफ करके ले जाऊं और उसका उसका मतलब मोल लगवा लूं, क्या उसका मोल लगेगा? वो तो पूरा अखंड है, तो ही उसकी कीमत। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर टुकड़ा हो गया, जरा सा कहीं से टूट गया, तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो जो सोना है उसके छोटे से छोटे अंश की भी कीमत है, लेकिन हीरा है या मोती है उसकी पूरे की कीमत है, आधे की कोई कीमत नहीं। इसी तरीके से जो अणुव्रत होते हैं, अणुव्रत होते हैं सोने की तरह। श्रावक अगर इतना सा भी पालेगा तो भी उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है, वो उसका कहलाएगा कि इसने मर्यादा की हुई है। लेकिन अगर साधु का है, तो साधु का मोती की तरह है, हीरे की तरह है, कि उसमें उसको पूरा ही होना चाहिए महाव्रत। वो महाव्रत में कोई लिमिटेशंस नहीं रख सकता कि इतने का मैं कर लेता हूँ, इतने का नहीं करता। तो दोनों में ये अंतर होता है कि साधु का पूरे महाव्रत की ही कीमत होती है, श्रावक के छोटे से छोटे व्रत की भी कीमत होती है। तो 23वें बोल के अंदर साधु जी के 5 महाव्रत। पहले व्रत में साधु जी सर्वथा प्रकार से हिंसा नहीं करे, अहिंसा महाव्रत, यानी सर्व हिंसा का परित्याग। 3 करण 3 योग से, 3 करण का मतलब होता है करना, कराना और अनुमोदन करना। ना स्वयं करेंगे, ना करवाएंगे, और ना ही अनुमोदन करेंगे, यानी करने वाले को अच्छा नहीं मानेंगे। ना मन से करेंगे, ना वचन से, और ना ही काया से। तो हर प्रकार से, ना त्रस जीवों की, ना स्थावर जीवों की, हर प्रकार के जीवों की पूर्ण रूप से, आवश्यक हो या अनावश्यक हो, जानबूझकर हो या अनजाने में हो, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, सर्वस्व का हिंसा का त्याग रहता है अहिंसा महाव्रत में। क्या तभी कहते हैं ना, 6 जीवनी गाय के प्रतिपालक, 6 काया के प्रतिपालक, यानी 6 काय की रक्षा करने वाले, वो होते हैं अहिंसा महाव्रत। दूसरा होता है सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत का मतलब क्या है? कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे प्राणों पर भी संकट आ जाए, तब भी साधु का सत्य महाव्रत है कि वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। यहां तक भी आता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अगर साधु झूठ बोलेगा, तो किसी के मतलब झूठ बोलने पर किसी की रक्षा हो सकती है, या अपने प्राणों की रक्षा हो सकती है। सत्य बोलेगा तो किसी और जीव की को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में मतलब झूठ बोलने से तो कोई जीव बच सकता है, चाहे वो खुद हो चाहे कोई दूसरा हो। सच बोलने से उसकी हिंसा हो सकती है। तो ऐसे में क्या साधु को झूठ बोलना चाहिए? सच बोलेगा तो मारा जाएगा, खुद मारा जाएगा या दूसरा जीव मारा जाएगा। झूठ बोलेगा तो बच जाएगा। तो क्या ऐसे में झूठ बोले? क्या किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए साधु झूठ का सहारा ले सकता है? तो ऐसे में भगवान ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि उसके झूठ बोलने से किसी के जीवन की रक्षा होने वाली है, और सच बोलने से किसी के मतलब सच बोलने से किसी के प्राणों का हरण हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ना तो झूठ बोले, ना ही वो सच बोले। क्योंकि सच बोलेगा तो अहिंसा महाव्रत में दोष लगेगा, किसी जीव की हिंसा हो जाएगी। झूठ बोलेगा तो सत्य महाव्रत में दोष लगेगा। तो दोनों को बचाने के लिए ऐसे समय पर साधु मौन रहता है। जैसे आपने सुना होगा मैतार्य मुनि का उदाहरण, उनकी आपने अगर स्टोरी सुनी होगी। मैतार्य मुनि किसी श्रावक के घर गए गोचरी के लिए, और जब वो अंदर जा रहे थे आहार के लिए, तो बाहर सोने के जौ पड़े हुए थे, और मतलब मुर्गा उसको चुग रहा था। तो साधु ने देख लिया, अंदर चले गए, अंदर आहार लेकर वापिस चले गए। अब श्रावक को इस बात का नहीं पता था। श्रावक ने देखा कि वहां उसके सोने के जौ रखे थे, और वो वहां से गायब हो गए। उसने सोचा कि मुनि ने चुराए हैं। वो पहुंच गया मुनि के पास और जाकर बोलने लगा कि आपने मेरे जौ चुराए, आपने मेरे जौ चुराए।
तो उनके ऊपर उसने ब्लेम कर दिया कि सच सच बताओ वरना तो मैं आपके मतलब आपको जीवन रहित कर दूंगा। उसने बहुत कहा, लेकिन अब साधु सोच रहे हैं कि अगर मैं उसको सच बोलता हूँ कि मैंने नहीं चुराए, वो मुर्गे ने चुराए हैं, अगर वो ये कहेगा मैंने नहीं चुराए तो श्रावक मानेगा नहीं। फिर इतनी बात से उसको बताना पड़ेगा कि वो तो वहां एक मुर्गा था तो वो चुग रहा था। अगर वो ये बात बताता है तो क्या करेगा वो, जो सुनार था वो उस बेचारे पक्षी को मार देगा अपने सोने के जौ चुराने के लिए। तो उसके सच बोलने से उस जीव की हिंसा हो सकती है, उसके हिंसा महाव्रत में दोष लगेगा। और झूठ वो बोल नहीं सकता कि वो किसी और का नाम लगा दे, उसने ले लिया उसने ले लिया, ऐसा वो कह नहीं सकता। तो मैत्रेय मुनि ने क्या किया, वो मौन हो गए बिल्कुल। उस समय पे ना उन्होंने सत्य बोला ना उन्होंने झूठ बोला, वो मौन होकर खड़े हो गए। उन्होंने बोला तुम्हें पता है क्या, कि तुमने देखा है क्या। तो अब वो ये कह ही नहीं सकते कि मैंने नहीं देखा। अगर वो बोलेंगे मैंने नहीं देखा मुझे नहीं पता, तो झूठ हो जाएगा। मैंने देखा है ये बताएंगे तो उसकी हिंसा हो जाएगी। तो ऐसे में वो मौन रहे। श्रावक को गुस्सा आया, उसने गुस्से में आकर उनके पूरे शरीर पर गीला चमड़ा बांध के उनको धूप में खड़ा कर दिया, और वो बेचारा उनका जीवन समाप्त हो गया। उनका जीवन भले ही चला गया, लेकिन उन्होंने सत्य महाव्रत और असत्य अहिंसा महाव्रत में दोष नहीं लगने दिया। बाद में जब उसने मतलब बाद में उसको श्रावक को पता चला, उसकी विष्ठा के अंदर उसने जौ देखे तो उसको पता चला कि ये यहाँ पर आए थे, लेकिन तब तक मुनि का जीवन प्राण रहित हो चुका था। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समय पर अगर एक महाव्रत को बचाते हुए दूसरे महाव्रत में दोष लग रहा है, तो श्रावक साधु दोनों महाव्रतों को बचाने के लिए मौन धारण करता है, लेकिन एक भी महाव्रत को खंडित नहीं होने देता। तीसरे महाव्रत में साधु सर्वथा प्रकार की चोरी नहीं करे। चोरी का मतलब क्या हो गया कि किसी की तिनका भी क्यों ना हो, चाहे वो भी बिना आज्ञा के नहीं लेना। घर में किसी के रुकना है, स्थानक में रुकना, तो भी आज्ञा लेकर ही रुकना है। इतनी सी इतनी वस्तु की भी जरूरत है तो वो गृहस्थ की आज्ञा लिए बिना किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। वो तो उसका आचौर्य महाव्रत। चौथा आता है ब्रह्मचर्य महाव्रत, यानी 3 करण 3 योग से सर्व प्रकार के अब्रह्म सेवन का त्याग। पर मतलब पुरुष को या स्त्री को ना वो स्पर्श करेगा, ना ही वो उसके प्रति मन में कोई भी भावना रखेगा। अकेले में ना उससे मिलेगा ना बात करेगा। इस प्रकार की साधु की मर्यादाएं रहती हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत। और फिर आता है परिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह महाव्रत यानी अपरिग्रह महाव्रत के अंदर कि जितना हो सके आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का साधु त्याग रखता है। जितना आवश्यक है उतना ही वस्तुओं का संग्रह करता है, तो उसको कहते हैं अपरिग्रह महाव्रत। 3 करण 3 योग से। 23वां बोल है ये साधु जी के 5 महाव्रत। अब इसके बाद 24वां बोल और 25वां बोल आएगा, इसको हम आज यहीं तक रहने देते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायणं नमो लोहितसाहुणं। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणकदम मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केली पणकदम लोगुत्मो। चत्तारी शरणं प्रवज्यामि हिंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केली पणकदम धम्मम शरणं प्रवज्यामि। 4 शरणे दो कर्म मंगल कल्याण शरण। Mathain Vandami Guru.